पिछले दिनों सौम्या पोखरेल कह रही थी कि खेसारी की टीम के लोग उनको जान से मारना चाहते हैं। सौम्या ने इल्जाम लगाया कि करीब 200 लोग उनके घर तक मारने चले आए थे। इसके अलावा उन्हें गोली मारने की भी धमकी दी जा रही थी। इसके लिए सौम्या इशारों इशारों में अखिलेश कश्यप की तरफ इशारा कर रही थी। वह कह रही थी कि अगर तुम ब्राह्मण के बेटे हो तो मैं भी ब्राह्मण की बेटी हूँ, तुम्हारी हर चीज का जवाब दूंगी। और सौम्या के सारे आरोपों पर अखिलेश कश्यप कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, वो शांत थे। लेकिन अब अखिलेश कश्यप ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश कश्यप का एक इंटरव्यू सामने आया है। अखिलेश इस इंटरव्यू में सौम्या के आरोपों पर जवाब दे रहे हैं और वह बता रहे हैं कि सौम्या ने उन्हें धोखा दिया है। सौम्या के मामले में उन्होंने ऐसी सीख ले ली है कि आज के बाद वह किसी नए कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि हमने सौम्या के साथ काम करके रिस्क लिया था, उसके लिए हमने क्या नहीं किया, उसको इंडस्ट्री में खड़ा किया। लेकिन उसके तरफ से जो चीज़ हमको देखने को मिला और सीखने को मिला है, आज के बाद हम किसी नए कलाकार के साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अखिलेश के अनुसार जो भी नए कलाकार हैं, उन्हें कम समय में अगर बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो वो लोग इसको पचा नहीं पाते हैं और यही चीज़ सौम्या पोखरेल के साथ भी हुआ है। अब अखिलेश कश्यप ने अपने इंटरव्यू में सौम्या पोखरेल को लेकर क्या-क्या बातें कही हैं, वो सौम्या के द्वारा लगाए गए आरोपों पर क्या सफाई देते नजर आए हैं, सारी बातों को विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सौम्या भोजपुरी में एक ऐसी नाम हो गई हैं जिनको भोजपुरी का लगभग हर फैन जानता है, क्योंकि पहले उनका खेसारी की फैन जिसने खेसारी का टैटू अपने शरीर पर बनवाया था, इस रूप में नाम होता है। फिर वो पवन सिंह को लेकर कहती हैं कि वो पवन सिंह को नहीं जानती है, इस पर विवाद होता है। इसके बाद अचानक से वो पवन के भाई ऋतिक सिंह के साथ काम करने लगती हैं, उनके साथ गानों में एल्बम करने लगती है, जिसको लेकर चर्चा होती है। यानी सौम्या जब से भोजपुरी में आई हैं तब से वो किसी न किसी चर्चाओं में बनी रही हैं, वो विवादों में बनी रही हैं और चर्चा से दूर नहीं रही हैं। इसके बाद सौम्या के अनुसार उनका पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह के साथ काम करना खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर्स को जरा भी रास नहीं आता है। सौम्या का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वह कह रही हैं कि खेसारी के टीम वालों ने जब मुझे किसी और के साथ काम करते देखा तो मुझे मारने के लिए 200 लड़कों के साथ रात में घर तक पहुंच गए। वो खेसारी के टीम मेंबर्स की पोल खोल रही थी। उन्होंने बताया कि ये किसी को भी पता नहीं कि उनके टीम के मेंबर्स कैसी नीयत के हैं, वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खेसारी सर को भी कुछ नहीं पता होता है कि उनके टीम के लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन अब सबको पता चलेगा कि खेसारी के टीम के लोग कैसे हैं और वो क्या करते हैं, क्योंकि मैं सारे सबूत के साथ सब बताऊंगी। तब शायद खेसारी जी को समझ में आएगा कि सौम्या ने आखिर उनका साथ क्यों छोड़ दिया है। सौम्या कहती है कि जो लोग मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं उनको मैं अच्छे से जानती हूँ। सौम्या यहाँ धमकी देती है कि अगर तुम ब्राह्मण के बेटे हो तो मैं भी ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं तुमको अच्छे से सबक सिखा दूंगी। इसके बाद हर जगह चर्चा होने लगे कि सौम्या का यह सारा इल्जाम अखिलेश कश्यप के ऊपर था, लेकिन अखिलेश इस पर कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। पर अब अखिलेश ने सौम्या के सारे बयानों के ऊपर जवाब दिया है। अखिलेश का कहना है कि जब उसको कोई नहीं जानता था, वो खुद को खेसारी का फैन बताती थी और पहली बार जब हम लोग नेपाल गए थे तो वो हम लोगों से मिलने आई थी। वो कोशिश करती है लेकिन वहाँ पे हंगामा हो जाता है और तब हम उसको खेसारी भैया से नहीं मिला पाए थे। लेकिन जब हम दूसरी बार हम लोग नेपाल गए तो हम ही ने उसको कॉल करके बताया था और एक जगह हम खाना खाने के लिए रुके थे, वहीं पर वो खेसारी भैया से मिली। उस समय खेसारी भैया से मिलकर वो रोने लगती है और जो उसका सारा वीडियो था वो मेरे ही मोबाइल से बनाया गया था, वो रिकॉर्ड हुआ और वो वायरल हो गया। और वहीं पर मेरे कहने पर खेसारी भैया ने उसको अपने एल्बम में काम करने का वादा किया। इसके बाद उन्होंने स्टेज से भी अपने एल्बम में काम करने का वादा किया और मेरे लिखे गाने हरदी लागे जान के इसमें उसने काम करने का मौका मिला और इसी गाने से भोजपुरी इंडस्ट्री में सौम्या पोखरेल का नाम बन गया, लोग उसे जानने लगे। मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसे भोजपुरी इंडस्ट्री में खड़ा किया, लेकिन अब वो अपने पर्सनल फायदे के लिए पता नहीं क्यों हमारे बारे में गलत गलत बयान दे रही है। अखिलेश कहते हैं कि सौम्या ने जो किया है यह सब देखकर मेरा किसी का भी सहायता करने से विश्वास उठ गया है। जो लोग मुझसे कहते हैं कि आप नए लोगों की सहायता क्यों नहीं करते हैं, उनको अपने गाने में मौका क्यों नहीं देते हैं, तो मैं आज स्पष्ट कर रहा हूं कि आज के बाद किसी नए कलाकार को मैं मौका नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी नए कलाकार है उनको तुरंत घमंड हो जाता है। ना ही वो किसी सुपरस्टार के जैसा मेहनत भी कर पाते हैं। उनको जो कुछ भी थोड़ी सी प्रसिद्धि कम समय में मिल जाती है वह उसे पचा नहीं पाते हैं और यही चीज़ सौम्या के साथ भी हो गया है। बाकी सौम्या और अखिलेश कश्यप के बीच अंदरूनी मामला क्या है यह तो वही लोग समझते हैं। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।